दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव एक विशेष संदर्भ में अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। और ये ऐसा संदर्भ है जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं और लगातार जो सुनने में आ रहा है। और कल जो माननीय बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था और उन्होंने कहा कि हम यदि कोई उम्मीदवार 11, 12, 9, 10 और 1 to 5 में है और तीनों जगह वो यदि क्वालिफाई कर रहा है तो हम तीनों जगह रिजल्ट देंगे। सर को शायद वो चीज़ें संज्ञान में है या नहीं है मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन एक चीज़ कंफर्म है कि शायद सर को वो चीज़ें ध्यान से उतर गई है जो विज्ञापन में उन्होंने दिया है। और इसी को याद दिलाने के लिए इस विज्ञापन के साथ एक हमारे साथी हैं जो 9th 10th में साइंस से हैं, वो पहुँचे हुए हैं सर से मिलने के लिए। और वहाँ आशा है कि उनसे मुलाकात हो जाएगी, आवेदन तैयार हो गया है। वो ये था, जब आप विज्ञापन की कंडिका देखेंगे और उस कंडिका में आप जब 6ठे नंबर पे आएंगे जहां चयन की प्रक्रिया दी हुई है, उस चयन की प्रक्रिया के बाद आप नीचे चलेंगे तो आप देखेंगे कि एक जगह दिया है साक्षात्कार और उसमें साफ लिखा है कि इसमें साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू नहीं होगा। फिर नीचे उसके दिया गया है कि अब मेधा सूची कैसे बनाई जाएगी। उस मेधा सूची के नीचे अधिमानता दिया है और उसमें डॉट करके 2 पॉइंट बनाए गए हैं। उसमें दूसरा पॉइंट यदि आप पढ़ते हैं तो पढ़ने के साथ ही सारा जो भ्रम है वो दूर हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ। उसमें लिखा है, मेधा क्रम के अनुसार सफल अभ्यर्थियों के द्वारा विद्यालय अध्यापक के लिए दी गई अधिमानता एवं रिक्त की उपलब्धता के आधार पर उन्हें एक ही पद आवंटित किया जाएगा। इस लाइन को थोड़ा समझने की जरूरत है। उन्हें एक ही पद उपलब्ध आवंटित किया जाएगा। उसके बाद लिखते हैं, किसी एक अधिमानता के संवर्ग आवंटित हो जाने के पश्चात शेष अन्य संवर्गों में अभ्यर्थित्व मतलब उनका जो अभ्यर्थी का स्थान है पर विचार नहीं किया जाएगा, जिस पर अभ्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं होगी। और इस आशय की घोषणा अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में करना होगा। और ये सब लोगों ने किया है, जो लोग एक अधिमानता दिए हैं या 2 या 3 दिए हैं, वो सब लोगों ने आप देखिएगा अपने फॉर्म को निकाल के उसके सबसे नीचे डिक्लेरेशन दिया हुआ है, हिंदी में घोषणा दिया हुआ है। और उस घोषणा पे टिक करने के बाद ही फॉर्म फुलफिल हो करके और सबमिट हो रहा था। और उसमें साफ दिया गया है कि विज्ञापन की सेवा शर्तों को हम स्वीकार करते हैं। और विज्ञापन में ये चीज लिखा हुआ है अधिमानता में। तो स्वाभाविक रूप से अध्यक्ष जी ने जो कहा है वो माननीय अध्यक्ष जी को ये संज्ञान में देने का दायित्व तो हम लोगों का है। जैसे रहमान जी गए हुए हैं जो कि साइंस में है और एकदम वो पहुंचे हुए हैं। अभी मैंने उनको विज्ञापन भी अपना भेज दिया और मैंने कहा कि आवेदन में विज्ञापन लगा दिया जाए और लगा करके और तब उसके साथ आवेदन दे करके वहाँ अपने बात रखी जाए और माननीय अध्यक्ष जी से ही मिलने का प्रयास किया जाए कि सर इस तरह तो आपके विज्ञापन का ही उल्लंघन होगा, जो कहीं से मुझे नहीं लगता कि आप के संज्ञान में होगा तो कभी आप होने देंगे। तो इस तरह से वो जरूरी है। और शायद इसीलिए 9th 10th का जो रिजल्ट है वो रुका हुआ है, उसमें समस्या इसीलिए आ रही होगी। शायद मुझे लगता है कि सरकार के स्तर पर भी उसमें विचार विमर्श प्रारंभ हो गया है कि विज्ञापन में इस तरह की चीज़ है तो जो एक जगह कहीं चला गया है वो अभ्यर्थन उसका दूसरी जगह जहाँ कहीं भी 2-3 जगह वो उसने दिया है, तो एक जगह यदि वो इंटर कॉलेज में चला गया तो 9th 10th और 1 to 5 में उसके अभ्यर्थित्व जो है स्वयं समाप्त हो जाता है इस विज्ञापन की कंडिका के अनुसार। तो ये सूचना, इसमें थोड़ा आप सब लोगों को एक्टिव रहना होगा।
और ज़्यादातर साथियों को एक्टिव रखने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। लाइक करेंगे तो थोड़ा यूट्यूब पे अपने आप ये फैलने लगता है, तो इसलिए लाइक करके और शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों तक पहुँचे और वो सजग रहें। और इस बात की सजगता के साथ हम माननीय बीपीएससी को ये चीज़ें अवगत कराते रहेंगे तो शायद जो एक त्रुटि होने की संभावना है वो ना होगी, और जो अभ्यर्थित्व है हमारा वो यहाँ बहुत सारे साथियों का बना रहेगा, और इस तरह से उनके सिलेक्शन में जो एक प्रॉब्लम की संभावना व्यक्त की जा रही है वो संभावना भी समाप्त हो जाएगी। तो धन्यवाद आप सबका। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें